हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द क्विक बुक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अभी के भी जो एमआरएस के हाल ही में एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक को समझने के लिए हमको सबसे पहले एक सेंटेंस को समझना होगा। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर सेंटेंस का वर्ब जो है सब्जेक्ट को फॉलो करता है तभी सेंटेंस सही रहता है, अगर फॉलो नहीं करता है तो गलत रहता है। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक सेंटेंस या इसको हम फैमिली के रूप में ले सकते हैं। अगर एक फैमिली में एक सब्जेक्ट है, उसको अगर वर्ब फॉलो नहीं करेगा तो वो फैमिली सही नहीं रहेगी। ऐसे ही हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट को अगर वर्ब फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सेंटेंस गलत है। इसमें कुछ रूल्स हैं, जिसमें से पहला रूल है एसएसपीपी का रूल। एसएसपीपी का रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब ही उसके साथ यूज़ होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब ही उसके साथ यूज़ होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मोहन राइट्स, यहाँ पे जो मोहन है वो सिंगुलर है और राइट जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे करेक्टली फॉलो कर रहे हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह ये भी सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बॉयज़ प्ले। बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ एक वर्ब जो है ये प्ले, ये भी प्लूरल में है, तो ये सेंटेंस भी सही है, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं नाउन और वर्ब का। नाउन के साथ जब एस या ई एस लगा दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब के साथ अगर एस या ई एस लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे पहला एक्सेप्शन है नीड नॉट और डेयर नॉट का। अगर सेंटेंस में नीड नॉट या डेयर नॉट आता है तो इसके साथ कभी भी एस या ई एस, मतलब इसके साथ नीड्स या डेयर्स का यूज़ ना करें, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके साथ जब भी नॉट आता है तो ऐसे ही रहने दें, डेयर या नीड ही रहने दें। दूसरा है सपोजिशन का, जिसे वर बोलते हैं। वर जो है, अगर हिंदी में इसे कोरी कल्पना बोलते हैं। अगर आदमी को कोरी कल्पना करनी होती है, जैसे मैं करोड़पति होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो वर्क जो वर्ब वर का यूज़ होता है। जैसे इफ़ आई वर अ किंग आई वुड रूल द होल वर्ल्ड। इसका एग्जांपल हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एक चूहा शेर से कह रहा है कि इफ़ आई वर अ लॉयन आई वुड रूल द होल जंगल। तीसरा जो है एक्सेप्शन है वो लीव, ब्लेस और सेव हेल्प का, जिसे विशेष भी बोलते हैं। विशेष वर्ब ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आके प्लूरल ही रहते हैं, नहीं बदलते। जैसे ये सेंटेंस आपने खूब सुना होगा कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस देम। जो ब्लेस है ये तो यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन ये जो गॉड है ये तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसी एक्सेप्शन के तहत ये भी सही है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है जिसे NPN या नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का रूल कहते हैं। ये ऐसे और भी यहाँ पे नाउन प्रीपोजिशन नाउन हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, द मेरिट ऑफ दिस बुक इज़ वेल नोन। यहाँ पे हम लोग गलती ये करेंगे, अगर यहाँ पे बुक्स लिखा है तो यहाँ पे इज़ ना लगा के आर लगा देंगे, जो कि बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अगर नाउन है फिर प्रीपोजिशन है फिर नाउन है फिर प्रीपोजिशन है फिर नाउन है, तो वो जो वर्ब है वो सबसे पहले वाले नाउन को ही फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला वर्ब है द मैरिड, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगा है, उसके बाद बुक्स लिखा है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं हम लोग, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो
मेन अपना सब्जेक्ट रहेगा ये है द कॉस्ट, क्योंकि उसके बाद ऑफ लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर एक प्रीपोजिशन लगा है, उसके बाद यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर वर्ब आया हुआ है। तो ये जो वर्ब है वो पहले वाले नाउन को फॉलो करेगा या पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, ना कि कंट्रीज़ को या प्रोडक्शन को। तीसरे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि द कलर ऑफ दिस पेन्स इज चार्मिंग। यहाँ पे जो दिस पेन्स लिखा है ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहला सब्जेक्ट ये है, क्योंकि ऑफ के पहले आया है। ऑफ के पहले आने वाले सभी सब्जेक्ट्स या नाउन को ही ये जो वर्ब है वो फॉलो करता है। अब देखते हैं हम इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी को। अगर हमें ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिले जिसमें सबसे पहले इंडेफिनिट नंबर है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, या इंडेफिनिट क्वांटिटी है उसके बाद ऑफ, या उसके बाद सिंगुलर नाउन, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उसको वो वर्ब फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम। यहाँ पे जो वर्ब है वो बॉयज़ को फॉलो कर रहा है। अ नंबर, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, इस वाले वर्ब को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ऑफ के बाद आने वाले वर्ब को फॉलो कर रहा है। हर जगह पे ऐसे रूल लागू नहीं होते, लेकिन अ नंबर जैसे इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी के साथ ही अगर कोई आए, जैसे इंडेफिनिट नंबर बोले तो जिसको हम गिन सकते हैं, क्वांटिटी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए उसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही रहता है। जैसे अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन ब्रॉट, यहाँ पे बुक है, बॉयज़ है, ये काउंटेबल नाउन है और इंडेफिनिट नंबर में है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है। अब जैसे तीसरे सेंटेंस में देखते हैं अ लॉट ऑफ मिल्क हैज़ बीन बॉट। अब यहाँ पे जो मिल्क है उनको तो उसको तो हम गिन नहीं सकते, तो इंडेफिनिट क्वांटिटी है तो उसके साथ हैज़ लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है, तो इंडेफिनिट क्वांटिटी के साथ ऑलवेज हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। शुगर के साथ जैसे यहाँ पे हैज़ हुआ है, अब देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि जैसे अ नंबर और द नंबर। अ नंबर का मतलब होता है बहुत, और द नंबर का होता है एक लिमिटेड नंबर या एक निश्चित संख्या। तो अ नंबर जिस सेंटेंस में रहेगा उसका मतलब ही बहुत है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव कम, अ नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट हैव डाइड। इसके अभी पिछले ही क्लिप में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर अ नंबर है और इंडेफिनिट क्वांटिटी है, सॉरी नंबर है, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अ नंबर है, तो हम लोग इसके हिसाब से ऑफ के पहले आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब को डिसाइड करेंगे या वर्ब उसको फॉलो करेगी। यहाँ पे देखते हैं द नंबर ऑफ राइटर्स हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पे जो राइटर्स है उसके हिसाब से हैज़ नहीं लगा है, हैज़ जो लगा है वो द नंबर की, क्योंकि द नंबर का मतलब होता है एक निश्चित संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं द नंबर ऑफ पैसेंजर इज़ फ्रॉम एमपी। यहाँ पे जो इज़ वर्ब है वो फर्स्ट वाले नाउन को फॉलो कर रहा है, द नंबर को। द नंबर क्योंकि एक निश्चित संख्या है तो इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। अब हम लोग देखते हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। अगर एक सेंटेंस में एक कलेक्टिव नाउन है प्लस ऑफ है प्लस प्लूरल नाउन है, तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कहीं पे भी है उसके साथ अगर ऑफ लगा है और प्लूरल नाउन है, तो अगर सेंटेंस में आप ये मान लीजिए, अगर आप सेंटेंस में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है। जैसे अ टीम ऑफ, अ सेट ऑफ, अ बंच ऑफ, बुक्स हैं, कीज़ है, स्टूडेंट है, सब के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुआ है। ये देखिए इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे अ चैन ऑफ, अ गार्लैंड ऑफ, अ बुके ऑफ, अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बैच ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ बंच ऑफ, अ बैंड ऑफ, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो थ्योरी वो ख़त्म हो चुका है।
अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करने हैं सारे सेंटेंसेस में, जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो अभी जो प्रीवियस क्लास अभी जो क्लास करा हूँ उसी के क्वेश्चंस हैं। आपकी देखते हैं आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ दिस चिल्ड्रन लॉफिंग। तो पहले ही रूल बताया था SSPP का रूल मैंने। तो अगर चिल्ड्रन आपको पता ही होगा कि ये प्लूरल है और इज़ जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे इस की जगह पे आर यूज़ होगा, ना कि इज़। उसके बाद देखते हैं, दिस लीव्स इज़ ग्रीन। तो यहाँ पे दिस लीव्स जो है प्लूरल है, तो यहाँ पे भी आर यूज़ होना है, इज़ नहीं। थर्ड में हम लोग देखते हैं, स्टार साइंस एट नाइट। स्टार्स क्योंकि प्लूरल नंबर है और साइंस क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पे साइन होना चाहिए था, साइंस नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स लाइक्स दिस बुक। तो यहाँ जो वर्ब है लाइक्स है और जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होना चाहिए था, ये सिंगुलर वर्ब है जो कि गलत है। तो यहाँ पे लाइक्स की जगह लाइक होना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्सेप्शनल का ये जो क्वेश्चन है, इफ़ आई वॉज यू आई वुड डू दैट। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, एक्सेप्शनल में हम आपको पता है कि वर का यूज़ होता है, तो यहाँ पे वॉस की जगह पे वर होगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम लोग, आई वुड डू इट इफ़ आई वॉज ही। यहाँ पे हम लोग आई के बाद वॉज यूज़ नहीं करेंगे, वर यूज़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं, ही नीड टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्योंकि वर्ब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल आया है जो कि सिंगुलर आना था। अब यहाँ पे देखते हैं, ही नीड्स नॉट राइट मोर ऑन दिस। इसका डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है तो उसके साथ कभी भी नीड्स नहीं आएगा, सिर्फ नीड ही आएगा, तो यहाँ पे एस का यूज़ करना गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउन फिर प्रीपोजिशन फिर नाउन, उसके बाद वर्ब के जो एग्रीमेंट है उसको देखते हैं। द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट नोन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो पहला नाउन है या सब्जेक्ट है वो द डिटेल्स है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद इंसिडेंट एक और नाउन है। यहाँ का जो वर्ब है वॉज है, तो वॉज डिटेल्स के हिसाब से रहना था, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब यूज़ होना था, यहाँ पे वर यूज़ होना था। दूसरा हम लोग देखते हैं, योर व्यूज़ ऑन दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी लो। यहाँ पे जो इज़ हुआ है उसकी जगह पे आर होना था, क्योंकि योर व्यूज़ का मतलब है कि व्यूज़ एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब ही यूज़ होना था। उसके बाद देखते हैं, द कलर ऑफ दिस बुक्स आर। तो यहाँ पे जो आर है वो इज़ होना था, क्योंकि द कलर एक सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे द मदर ऑफ दिस बॉयज़ आर कुकिंग फूड। यहाँ पे द मदर ऑफ दिस बॉयज़, यहाँ पे जो आर है वो वर्ब है, और वो जो वर्ब है द मदर को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे इज़ होना था, क्योंकि मदर एक सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे इज़ होना था। अभी हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट नंबर और इंडेफिनिट क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस क्वेश्चन। हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे कि अ नंबर आए उसके बाद ऑफ आए, उसके बाद अगर इंडेफिनिट नंबर आए तो उसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, तो यहाँ पे आर यूज़ होता, जो इज़ है ये जो कि गलत है। हाफ ऑफ दिस मैंगोज इज़ बेटर, क्योंकि मैंगो एक इंडेफिनिट नंबर है, इसके साथ भी आर यूज़ होना था, क्योंकि प्लूरल वर्ब ही लेता है। उसके बाद देखते हैं, मिल्क और चिल्ड्रन। मिल्क के साथ हैव लगा है, जो कि गलत है, क्योंकि इंडेफिनिट क्वांटिटी के साथ में ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद चौथा है, लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन हैज़ कम। लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हैज़ की जगह में हैव यूज़ होना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द नंबर और अ नंबर। द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल द कॉलेजेस हैव इंक्रीज्ड।
हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि द नंबर एक निश्चित संख्या को दिखाता है और ये ऑलवेज जो है सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे जो हैव है उसके जगह पे हैज़ यूज़ होना था, ना कि हैव। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन सेट। तो यहाँ पे अ नंबर का हम लोग देख चुके हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल वर्ब ही लिखता है अ नंबर। तो यहाँ पे हैज़ बीन की जगह पे हैज़ बीन यूज़ होना था। उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आपको पता ही होगा कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो अ बंच ऑफ फूल्स इज़ ऑलवेज आएगा यहाँ पे, और अ सेट ऑफ पेन्स की जगह पे सेट ऑफ पेन्स के बाद इस आर की जगह पे इज़ आएगा। उसके बाद ये करेक्ट होगा। ये सभी इनकरेक्ट हैं। आप चाहे तो इनके नोट्स बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।